कल हम लोगों की बात चल रही थी कि हम कोई निराकार की बात नहीं कर रहे, कोई ब्रह्म निराकार चेतन तत्व जो दिखता नहीं उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसकी जो दिखता है। तो जो जमुना जी के बालुकामय पुलिन पर सांवरा सांवरा पीतांबर पहने ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुराकर नृत्य करता है, हमारी आंखों में हमारे दिल में बसा हुआ है, तो आओ गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि डालें। बिना विरह का अनुभव किए संयोग का सुख मालूम नहीं पड़ता। कोई चीज़ हमें बचपन से मिली हुई है, जैसे पैसे वाले घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बचपन से पैसा देखते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे की कमी क्या होती है। पैसे की कमी का एहसास हम लोगों को ही तो होता है। जो पैसे में पैदा होते हैं उन्हें क्या पता पैसे की कमी क्या होती है। तो वियोग विरह का अनुभव जब होता है, भगवान हमें नहीं मिले, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, कब मिलेंगे, कब उनके दर्शन होंगे, विरह हो और फिर उनकी झलक दिख जाए तो संयोग का सुख मालूम पड़ेगा। तुम्हें एक बार मालूम तो पड़े कि भगवान के बिना तुम कैसे दूर हो गए हो, सूखे पड़ गए हो। एक बार पता तो चले, हमें विरह का पता तो चले। गोपियों के दिल में चैन नहीं था, हमारे दिल में तो चैन है। अब चैन है, विरह है नहीं, तो संयोग का सुख मालूम नहीं पड़ेगा हम लोगों को। हम सामान में सुख हैं, हम घर में सुखी हैं, हम पैसे में सुखी हैं, जो मिला है कपड़े लत्ते उसमें हम सुखी हैं। हाँ, कोई कपड़ा हमारे पास अच्छा दिखे कहीं और ना हो तो उसकी इच्छा होती है, उसके संयोग का सुख महसूस होगा जब वो मिल जाएगा। अब वो कपड़ा नहीं है और मिले तो संयोग का सुख हो। कपड़ा नहीं है, हमें पता ही नहीं है, वियोग का पता ही नहीं है, तो संयोग का सुख का भी नहीं पता चलेगा। इसलिए वियोग की बात कही कि वियोग के बाद संयोग का सुख पता चलता है। हे नाथ, आप हमें नहीं मिले हैं ये हमें पता तो हो, तब हम उनके संयोग के लिए प्रयत्न करेंगे। लालसा होगी, जिज्ञासा होगी, उत्कंठा होगी, तड़प होगी। अब तड़प कहाँ, जब हमें पता ही नहीं है कि हम भगवान से दूर बैठे हैं, भूले बैठे हैं, भगवान से विमुख हैं, वियोग है उनसे हमारा, हमें पता ही नहीं है, तो तड़प कैसे होगी। गोपियों के दिल में चैन नहीं था। कान से तुमने सुना कृष्ण का नाम, आँख से देखा कृष्ण का रूप, मन में स्मरण किया और मन अपने हाथ से बाहर निकल गया। आगे आगे धेनु, पाँव में रेणु और मुख में वेणु, बस गोपियों को वही वही दिखता है। आगे आगे गाय चल रही हैं, बालुका कणों पे चल रहे हैं, रेत पर दौड़ रहे हैं और मुख में बांसुरी है, बस गोपियों को वही वही दिखता है। उन्होंने दर्शन कर लिया ना एक बार भगवान का, पहले नहीं दर्शन था, अब दर्शन हो गया, अब उनके मन में वो बस गए। तो विरह के बाद संयोग का सुख होता है। बार बार कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को विरह नहीं है, अभी वियोग नहीं है हम लोगों को। वियोग नहीं होने से वो संयोग का पता ही नहीं चलेगा, संयोग की इच्छा ही नहीं होगी। अच्छा, तो फिर इसके लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के ग्रंथ में एक प्रसंग आता है कि ईश्वर हमारी ओर देखते हैं। अब ईश्वर हमारी ओर देखें, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ हुआ। वो तो देख ही रहे हैं हर समय हमें। उनके देखने से तो काम बना नहीं, हमें पता ही नहीं है। काम तब बनेगा जब हम उनको देखेंगे, हमें वो दिख जाए। एक बात आपको सुनाते हैं। वृंदावन में एक बार एक स्त्री श्री उड़िया बाबा जी के पास आकर शिकायत करती है कि जब वो रासलीला में बैठती है, जाकर के रासलीला होती रहती है वृंदावन में, कभी पहले होती रहती थी, अभी भी कहीं होती है,
तो वहाँ जाके जब वो बैठती है तो एक आदमी है वो उसकी तरफ देखता है। बाबा जी ने पूछा तुमको कैसे पता चला वो तुम्हारी तरफ देखता है? वो बोली जब मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो वो हम मेरी तरफ देख रहा होता है। तो बाबा जी बोले तुम क्यों आंख उठा के देखती हो उधर? तुम मत उठाओ आंख, तुम भगवान की ओर देखो। तुम सामने रासलीला का प्रसंग क्यों नहीं देख रही हो? तुम क्यों देखती हो उसकी तरफ? तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि ईश्वर की नज़र से नज़र मिले, ईश्वर की आंख से आंख मिले। हम तो मिला रहे हैं दुनिया वालों से। ये आ गई ना बात समझ में यहाँ कि रासलीला का प्रसंग चल रहा है, उधर तो देख नहीं रही है, उस आदमी की तरफ देख लेती है कनखियों से, अब वो उसकी तरफ देख रहा होता है। अरे भाई तू क्यों देख रही है? तू उधर देख रासलीला। अब भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनकी तरफ देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं संसार की ओर। समझो ना मैं दुनिया का इशारा, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तो तुम काय को देखते हो उधर? तो वही कह रहे हैं उस भजन में कि भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं दुनिया का इशारा न समझूं, मैं दुनिया को न देखकर भगवान की ओर देखूं। तो वो हमारा दृष्टा हुआ, हम उसके दृश्य हुए। ठीक है ना? वो दृष्टा है, हम दृश्य। वेदांती लोग कहते हैं कि हम दृष्टा हैं, ठीक है, और वह दृश्य है उल्टा। देखो भगवान हमें देख सकते हैं, हम तो भगवान को नहीं देख सकते। तो वो दृष्टा हुए, हम दृश्य हुए। अब वेदांती कहते हैं हम दृष्टा हैं और बाकी सब दृश्य। प्रेमी भक्त कहते हैं कि वो दृष्टा है और हम दृश्य हैं। ये प्रेमी भक्त जानता है। तो भक्तों का जो दर्शन है वो ईश्वर को दृष्टा मानता है और जीव जगत को दृश्य मानता है। बिल्कुल सही। वेदांतियों का जो दर्शन है वो अपने को दृष्टा मानता है और ईश्वर, जीव, जगत सबको दृश्य मानता है। अब चकोर जो है चंद्रमा को देखता है, रस पीता है, मतलब उसको आनंद आता है। चांदनी जब छिटकती है तो चकोर उधर ही उधर देखता है। अब देखो गोपियों के जीवन में देखें, वो कृष्ण ही कृष्ण को देखती हैं। कृष्ण हो गए जैसे चंदा और गोपियां हो गई जैसे चकोर। अब दिन में चकोर को चंदा नहीं दिखता तो विरह होता है उसको। देख कितनी बढ़िया बात यहाँ लगाइए। उसको विरह होता है और जब रात होती है चंद्रमा निकल आता है तो उसका विरह शांत हो जाता है, संयोग होता है, उसको चंद्रमा दिखता है, उसको आनंद आता है। तो कहने का भाव ये है कि पहले विरह होना चाहिए, वियोग होना चाहिए। तो चंद्रमा दिन में नहीं दिखा तो विरह हुआ, रात को दिखा तो संयोग हुआ। तो चकोर को चंद्रमा के संयोग का सुख मिलता है। अब हमको क्योंकि भगवान का वियोग ही नहीं है तो हमको उनके संयोग का सुख कैसे मिलेगा? यह प्रेम का दर्शन, प्रेम का सिद्धांत आपको बताते हैं। जब तक प्रेमी को यह नहीं मालूम रहता कि ये मेरा सच्चा प्रेमी है, तब तक प्रियतम प्रियतम रहता है और प्रेमी प्रेमी रहता है। अब ये नहीं पता, मान लीजिए दो मित्र हैं, उनको ये नहीं पता कि इसका प्रेम कितना सच्चा है, तो आनंद नहीं आएगा। प्रेम आनंद नहीं आएगा। आनंद तब प्रकट होगा जब ये पता चल जाए कि ये सच्चा मित्र है, ये धोखा नहीं देगा, ये छोड़ नहीं जाएगा, ये बीच में भाग नहीं जाएगा, ये दगाबाजी नहीं करेगा, ये धोखेबाजी नहीं करेगा, ये हमारा धन लूट के नहीं भाग जाएगा। विश्वास होना चाहिए। तो प्रियतम को मालूम पड़े कि ये हमारा सच्चा प्रेमी, तब वहां प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेमी को पहचानने लगते हैं, प्रेमी प्रियतम पहचान हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तो प्रेमी प्रियतम हो जाता है, प्रियतम प्रेमी, मतलब दोनों फिर दोनों का संयोग हो जाता है। दोनों अब एक इधर देखे, एक इधर देखे, बात एक ही है, दोनों का संयोग हो जाता है। कहने का ही भाव है विश्वास जरूरी है। तभी कहते हैं ना, श्रद्धा और विश्वास से ज्ञान लगता है। अब जिन लोगों की वृत्ति में जड़ अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, उनकी सृष्टि के बारे में विचार करने का दृष्टिकोण दूसरा है। और जिसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये अब ये बात सिद्ध कर रहे हैं
जो दो मित्र की बात बताई कि अगर मान लीजिए हमारा ये भाव है कि जड़ अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, तो अब अलग अलग जहाँ दो मन हो, दो व्यक्तियों के, तो उनमें प्रेमी प्रीतम कौन? ना कोई प्रेमी है, ना कोई प्रियतम है। आप दृष्टा बने सबको देख रहे हो, आपका विश्वास किसी पे है नहीं। अब विश्वास जम गया, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, तो जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, समुद्र तरंग है और तरंग समुद्र, जेवर सोना है, सोना जेवर है, उनकी दृष्टि में यह परमात्मा का स्वरूप ही समग्र सृष्टि है। अब विश्वास आ गया, श्रद्धा हो गई, अब प्रेम हो गया, प्रेमी प्रियतम हो गया, प्रियतम प्रेमी हो गया, कुछ भी कह लो, किसी को कुछ भी कह लो। कौन प्रेमी कौन प्रियतम बताओ? दो मित्र हैं, उनमें प्रेम है, कौन प्रेमी है कौन प्रियतम है? दोनों सेम है, अरस-परस है। ये कहने का भाव ये है, भक्त कौन भगवान कौन? जब ये विश्वास हो गया, सर्वत्र वासुदेव सर्वम, गोपियां कृष्ण को सर्वत्र देखती थीं, ऐसे समझ लीजिए उदाहरण से। तो उनको सर्वत्र कृष्ण ही नजर आता था, तो उनको अपना स्वरूप भूल गया, अपना अहम भूल गया, तो कहने लगी मैं ही कृष्ण हूं। बात आ गई ना, तो प्रेमी प्रीतम एक हो गए। ये हो गया सच्चा प्रेम। संसारी बुद्धि से इस प्रेम को समझने का प्रयास मत करिएगा, नहीं समझ में आवेगा। यहां दो नहीं है, यहाँ एक ही। उस दिन आपको प्रसंग बताया था ना पढ़ करके कि भगवान कृष्ण को जब रास का मन हुआ तो वो एक ही अनेक में विभक्त हो गए, सारी गोपियां वे ही बन गए। कोई रास में गोपियां, कोई शहर की लड़कियां नहीं आई थी वहां, कोई गांव की लड़कियां नहीं आई थी, वे ही सब कुछ बन गए थे। नहीं तो गलत हो जाएगा ना, आज का समाज क्या समझेगा, इसीलिए समझते नहीं है लोग इस बात को। राज का जब प्रकरण आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता, हो करने लगते हैं, ये कैसे, ये क्या, ये क्यों। चुप रह जाएंगे भले, मन में शंकाएं, प्रश्न, तरह तरह के टेढ़ मेढ़ ऐसे उत्पन्न होता है। और जब भगवान कृष्ण ही बन गए हैं सब कुछ, तो फिर क्या, अपने आप से कोई नाचे कूदे गाए, अकेले कमरे में हो कोई कुछ भी करे, कौन डिस्टर्ब करेगा? भाई हमारा लड़का इस समय जो है वो एक्सरसाइज करता है, आधे घंटे के लिए दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब वो क्या कुछ भी करे, नाचे गाए, कूदे फांदे, म्यूजिक बजा के डिस्को करे, किसी को क्या मतलब? ऐसे भगवान कृष्ण अकेले शरद रात्रि 6 महीने के लिए एकांतवास कर लिया, एक से अनेक हो गए, रास हो गया। कौन क्या कह सकता है? कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। समुद्र तरंग है, तरंग समुद्र है, जेवर सोना है, सोना जेवर है, उनकी दृष्टि में यह परमात्मा का स्वरूप ही समग्र सृष्टि है। सारी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, वे ही सब कुछ बन गए। इसमें जीव जगत नहीं है, एक परमेश्वर सच्चिदानंद घन यह क्रीड़ा कर रहा है। एक परमेश्वर सच्चिदानंद घन, घन ठसाठस भरा हुआ, सर्वत्र सर्वव्यापक वही है, दूसरा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। गोपियों ने कृष्ण को श्रवण किया, देखा। देखने के बाद यह नहीं कि घर छोड़कर निकल पड़ी, पहले कात्यायनी देवी की उपासना की। बिना उपासना की शक्ति के चला नहीं जाता। भगवान से मिलना हो तो पहले उपासना करनी पड़ती है, उपासना से शक्ति आती है, भाव बनता है, तब भगवान दिखते हैं। अशक्त प्रेम काम का नहीं है, समर्थ प्रेम चाहिए। अशक्त प्रेम, जिसमें शक्ति नहीं है, ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं है। समर्थ प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए प्रेम। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जैसे हम कहते हैं कितनी शक्ति आ जाती है। और मुझे भगवान से मिलना है तो कमजोर हो गए। भाव की बात हो रही है, केवल पॉइंट को समझने की जगह तक समझना चाहिए, उसको खींच खांच के इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि अभी विरह की बात चल रही थी, जब तक विरह नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, तब तक संयोग का सुख नहीं मिलेगा। तो वियोग भी जरूरी है। अब प्रेम में सामर्थ्य क्या है?
वह अपने प्रियतम से स्वीकृति प्राप्त करे। तब सामर्थ्य आ जाता है। भगवान कह दे हाँ मैं मिलूंगा, सामर्थ्य आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। तो देखियो, गोपियों के त्याग में यह विशेषता है। यह नहीं कि उनके मन में श्री कृष्ण का प्रेम आया और घर द्वार छोड़कर निकल गईं। उन्होंने बीच में देवी जी को रखा, पहले उपासना की, शक्ति जागृत की, माने प्रेम में शक्ति आई। और जब शक्ति आई तब श्री कृष्ण ने स्वीकृति दी। अब त्याग का प्रसंग आया। देखिए त्याग भावना देखिए। यह नहीं कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने सुनी। हम अपने बचपन में सुना करते थे कि हमारे गांव के पास एक कोई बांसुरी बजाने वाला आता था। पुरानी बात है, सन 1900 के लगभग की। मेघ मल्हार एक राग होता है जिससे बादल आसमान में घिर आते हैं और वर्षा होती है। उसका काम यही था कि जब अवर्षण होता, बारिश नहीं होती थी, दुर्भिक्ष पड़ता, तो वो बांसुरी बजाने वाला कहीं से आता और ठेका करता। हम 100 रुपये लेंगे, 500 रुपये लेंगे। अब सन 1900 में 100 रुपये चांदी के सिक्के आप कर लीजिए, 100 500 रुपये लेंगे और 3 दिन में 5 दिन में वर्षा करा देंगे। ये सच्ची बात है, अपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी थी। इतना निपुण था वो बांसुरी बजाने में कि जब ठेका तय हो जाता, अब वो लोगों से हट करके दूर एकांत में चला जाता किसी पेड़ के नीचे और वहां बांसुरी बजाता, मल्हार गाता। अब लोग उसे सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते। गांव के लोग बताते थे कि जब वो वर्षा कराकर जाने लगता, अब वो वर्षा होती। देखिए सच्चा था, एकांत में चला जाता था, फिर वो किसी से नहीं मिलता था। लोग सुनने आ जाए, घेर ले चारों तरफ, पर वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। वो अपना बांसुरी बजाता रहता था और गाता रहता था और बरसात हो जाती थी। अब वर्षा कराकर अपने पैसे वैसे लेकर जब वो जाने लगता तो कई गांव की स्त्रियां उसके संग हो लेती। ये प्रसंग जो है मैंने समझने का है। देखिए ऐसा कहते हैं जब कोई ज्ञानी जो है बड़ा बढ़िया ज्ञान बोलता है तो कई स्त्रियां उसके पीछे हो लेती हैं। ऐसा आता है, हम शास्त्रों में ही वर्णन है इस बात का। अब वो साथ किसी को न ले जाता, ले जाके रखेगा कहाँ? अब उनका घर छूटा, ठौर ठिकाना न रहा और वो स्वयं किसी को ले न जाता। अब ये प्रसंग सिद्ध करने के लिए गोपियों की क्या स्थिति बनी, इसके लिए सिद्ध करने के लिए प्रसंग दिया। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उन्होंने कहा तैनी व्रत किया था, शक्ति आ गई थी, घर द्वार छोड़कर चलने की बात आई। अब उसके लिए उपासना चाहिए, प्रेम में त्याग चाहिए, प्रेम में प्रियतम की स्वीकृति चाहिए। जब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, गोपियों को कहा कि तुम हमारी हो और तुम हमसे मिलो, तब गोपियों ने त्याग किया। तब गोपियां घर छोड़कर चली। अब गोपियों के त्याग की तरफ एक दृष्टि डालें। ऐसा नहीं कि मन में आया और त्याग दिया। यह प्रेम का मार्ग जो है वह वासना का मार्ग नहीं है। मन में आया और चल पड़े, ये मन वन का काम नहीं है। यह साधना का मार्ग है। भगवान से प्रेम साधना का मार्ग है, ये दुनियावी प्रेम का मार्ग नहीं है, डिफरेंट है। तपस्या का मार्ग है। जो वासना और कामना के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वे सच्चे प्रेम के रास्ते पर नहीं चल सकते। वे तो वासना के रास्ते पर चलते हैं, उनका जो मन कहता है वो करते हैं। गोपियों के मन न रहा, जब वो चली भगवान से मिलने तो मन थोड़ी रहा उनके। कोई साज श्रृंगार कर रही थी, अधूरे में, सब कुछ अधूरे में छोड़कर वो चल पड़ी। मन होता तो अधूरे में छोड़ती, सब पूरा करती तब चलती। देखो वासना और साधना में क्या फर्क है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, प्रेम में और काम में बाल बराबर फर्क है।
ऊपर से देखने में दोनों एक सरीखे लगते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए जो संबंध होता है उसको काम कहते हैं, और परमात्मा को, प्रभु को, परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है उसको प्रेम कहते हैं। माने जो सुख पैदा होता है उसको अपनी ओर न खींच करके परमेश्वर की ओर खींचना, परमेश्वर की ओर धकेल देना। यह काम आप आसान नहीं समझना। हम गुलाब का फूल देखते हैं, उसको देखकर सुख होता है। अब गुलाब को तो वो सुख नहीं होता, हमको होता है, गुलाब को तो सुख नहीं होता। तो गुलाब का फूल देखकर हम सुख अपनी ओर खींचते हैं, इसका नाम काम है। श्री कृष्ण को देख करके अपनी आंख का, अपनी सुंदरता का, अपने दिल का सुख उनकी ओर धकेल देना, उससे सुखी होना, यह प्रेम का लक्षण है। अपना सुख श्री कृष्ण के तरफ धकेल देना। आप जिसमें सुखी हो वो सही है। आपको क्या अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगता है। ये है प्रेम। जो आप संसार में देखते हो, पार्क में देखते हो, पिक्चरों में देखते हो, क्लबों में देखते हो, ये सब प्रेम नहीं है। ये तो वासना पूर्ति का मार्ग है, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए होता है। सच्चा प्रेम तो वह होता है जो अपने प्रियतम प्रभु भगवान को सुख पहुंचाने के लिए होता है। अब हम अपनी तरफ देखें, अब हम इससे क्या समझें? हमारा प्रेम जैसे एक बात चलती है, अब सत्संग की बात ले लें, यज्ञार्थ जीवन होना चाहिए, ऐसे बोला। तो जब हम सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए जीते हैं तो सबको सुख मिलता है ना, सबको अच्छा लगता है। मान लीजिए हमने कोई सामने आया व्यक्ति, हम जानते भी नहीं है, वो जरूरतमंद है, ये हमको दिख गया, हमने उसके जरूरत की चीज उसको दे दी, हम आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गया। कोई किसी को जानता नहीं, अब उसको सुख मिला, ये प्रेम हुआ। हमारी कोई कामना नहीं, वासना नहीं, हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं, ये प्रेम हुआ। भगवान को क्या अच्छा लगता है वो काम हम करें, ये प्रेम हुआ। हमारा जीवन कैसा हो, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, हमारा जीवन निष्कामी हो, हम सबके हित के लिए जिए, हमारा जीवन विराट हो, बड़ा हो, उसमें ज्ञान हो, सर्वभूते रता, एक तो हुआ, और एक हुआ ज्ञानी भक्त, भगवान को अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी भक्त बने हम, ये प्रेम हुआ, है ना। सत्संग से भी तो समझे इस बात को। गोपियों का प्रसंग अपनी जगह है, अब हम देखें अपनी तरफ, अब हम ना गोपी हैं ना कहीं भगवान कृष्ण हैं, अब हम इन सब बातों से क्या समझें? अब हम गीता को उठा लें, समझे? जो भगवान को पसंद है वो काम हम करें। उनको क्या पसंद है? सर्वभूते रहता, सबके हित के लिए। जो हमारे सामने कार्य आया, दूसरे को सुख मिलेगा तो हम कर रहे हैं, उसके सुख के लिए। हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप इतना दूर जाओगे, उसको परचेजिंग कराओगे, सामान दिलाओगे, उसके सुख का सब काम करोगे, उसको क्या पसंद है आप सही गाइड करोगे, देखिए ये कलर सूट नहीं करेगा, देखिए चीज़ सूट नहीं करेगी, देखिए ये सूट करेगा, ये अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, ये आगे भी तुम्हारे काम आएगा, ये तुमने अभी ले लिया, 4 दिन पहनोगे, उसके बाद छुट्टी, कोई काम नहीं आएगा। ऐसी चीज़ जो आगे भी काम आए, तो आपने अच्छे राय दी, ये आपका प्रेम हुआ। बाकी जो अगला कहे, प्रेम क्या करता है? फ्रीडम देता है। प्रेम में बंधन नहीं होता कभी। मैं कह रही हूं ना तू ये ले, ये प्रेम नहीं है। हमने बता दिया ये सही है, अब आपको जो अच्छा, तुम बताओ तुम्हें क्या, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, तो तू ले ले। अब 2 साल बाद वो रिपेंट करेगी, 2 साल बाद कहेगी तू सही कह रही थी, मैं गलत थी। अब कहते रहो, अब क्या, जो हो गया हो, जो होना था होगा, वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा, क्या फायदा? कोई बात, फायदा तो कुछ है नहीं। मन आ गया जिसके, उसके तो मन है ना पूरा। तुम समझदार हो, पर अब उसका मन काम करेगा। हो सकता है उसको ये लगे ये सही कह रही है, तो बात मान लेगी। प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल काम है।
तभी कह रहे हैं ना, काम में और प्रेम में बाल बराबर का अंतर है, दोनों एक से दिखते हैं। तुमने हाँ कह दिया, तुझे जो पसंद है ये बढ़िया है, तो उसको लगेगा ये प्रेमी है, कितनी प्रेमी है, मेरी हाँ में हम कर रही है ना। प्रेमी नहीं हुए तुमने बात बताई सही, फिर उसको जो पसंद है तुमने हाँ कर दी, ये प्रेम है। लव गिव्स फ्रीडम, बंधन नहीं देता, जकड़ता नहीं है, बांधता नहीं है। तुम भी मुक्त, वो भी मुक्त। उसने अपना खरीद लिया, उसने अपना कर लिया सब काम, लौट आए, अब तुम फ्री हो गए, अब करते रहो। अब तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे, अब वो अपने आप भुगते। तूने तो कहा था, मैं तो ये ले आई, अब करते रहो। फिर दिल दिमाग नहीं देना है, फिर हटा लेना है अपने दिल दिमाग को। जब तक देना है, जब तक काम वर्क जब तक हो रहा है, तब तक दिल दिमाग दो, उसके बाद हट जाओ, ये प्रेम। उसके बाद भी हमारा मन, अरे अच्छा तो तू ऐसा कर, तू बदलवा ले, तो किसी को भेज दे, अरे ये सब करते रहोगे तो झंझट में पड़ जाओगे, फंस जाओगे। प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल काम है। संसारी आदमी क्या जाने प्रेम क्या होता है। ये तो गुरु के सानिध्य में रह करके समझ में आता है प्रेम क्या होता है। अम्मा जी का प्रेम था, सही बात बताते थे, वो नहीं चापलूसी करते थे, यहाँ में हाँ मिलाते हो ना, जो सही बात है वो सही बात। ये प्रेम उनका प्रेम था। जिस समय श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई तो उनको ऐसा लगा गोपियों को कि इस बांसुरी में एक प्रकार की पीड़ा की गंगा बह रही है। भगवान कुछ कह रहे हैं, पुकार रहे हैं। परमानंद स्वरूप जो कृष्ण हैं, वे हम लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इतनी करुणा, इतनी पीड़ा। आप जानते हैं बांसुरी पिटकर बजने वाला बाजा नहीं है। बहुत से बाजे होते हैं, नगाड़े डंडा मारकर आवाज करते हैं, नगाड़ों में डंडा मारा जाता है, ढम 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 ढम। तबले को तमाचा मारना पड़ता है, किसी को आपस में टकराना पड़ता है, टकराते हो तब आवाज निकलती है। तार वाले बाजे को घिसना पड़ता है, मिजराब होती है तो उससे घिसा जाता है, घिसेगा तब आवाज निकलेगी। तानपुरे को उंगलियों से खड़ा करा जाता है, तारों को बराबर छेड़ते रहते हैं। बताओ तारों को कितना कष्ट होता होगा। लगातार उन्हें टन्नी टन नाखून से या नाखून के आगे और इंस्ट्रूमेंट लगा लेते हैं, उससे करते हैं। बेचारे तारों को कितना कष्ट है। बांसुरी सांस से, प्राण से बजती है। न पीटा जाए, न छेड़ा जाए, न तकलीफ दी जाए, अपने प्राणों को फूंका जाता है बांसुरी। देख रहे फर्क? हे नाथ, हे नाथ। तो ऐसे वाद्य जो होते हैं वे पिटकर बजने वाले नहीं, डंडे से तमाचा खाकर बोलने वाले नहीं। ऐसा प्रेम दुनिया में बहुत होता है जो डंडा दिखा के करवाया जाता है। प्रेम नहीं करोगे तो पिटोगे। ये बांसुरी का जो वाद्य है, ये प्राण वाद्य है, प्राणों के द्वारा बजता है। हृदय का जो सर्वोत्तम भाव है, हृदय की पीड़ा, हमारा हृदय कितना व्याकुल है, इसको व्यक्त करता है बांसुरी का बाजा। बांसुरी से बढ़कर और कोई बाजा नहीं है। बांसुरी बजाने वाला जब अंदर हृदय में उसकी पीड़ा होती है और बजाता है तो सुनने वाले रोने लगते। शहनाई देखिए फूंक से बजती है, और शहनाई में कैसी धुन निकालते हैं वो। जब कोई मर जाता है वहाँ शहनाई बजवाते हैं कभी कभी लोग, तो अच्छा भला आदमी रोने लगे। फूंक से बजाते हैं उसको, प्राणों से बजती है। ऐसी बांसुरी। तो अब गोपियां जो त्याग करती हैं किस लिए? इसलिए कि बांसुरी के स्वर पर जो श्री कृष्ण का दर्द निकल कर आ रहा है, वो हमारे प्यारे को कष्ट हो रहा है, उनको सुख पहुंचाने के लिए अब हमको क्या करना है? तो बोली, धन छोड़ो, लोभ छोड़ो, संबंधी छोड़ो, अपने ममता वाले जो बच्चे कच्चे हैं उनको छोड़ो, भाई बंधु छोड़ो,
अपने शरीर का श्रृंगार छोड़ो, खाना पीना छोड़ो, हम अपने प्रेमी को आग में होम कर दें और उससे हमारे प्रीतम के, हम अपने प्रेम की आग में इन सबको होम कर दें और उससे हमारे प्रियतम के हृदय की पीड़ा शांत हो जाए, मिट जाए, तो इस पीड़ा को मिटाने के लिए गोपियां घर से निकल पड़ती हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने सुख के लिए नहीं, भगवान के सुख के लिए निकल पड़ती। यह तो अपने सिर का सौदा है। एक माता है यहाँ, कभी कभी आती है, वो गाती है कि हे प्रभु तुम हमारे घर कब आओगे? संत जब हमारे घर आवेंगे मैं परवल का साग बनाऊंगी, आलू का साग बनाऊंगी। माने भोग पदार्थ बनाकर उपस्थित कर देना। अपने में भोक्तापन के भाव का बिल्कुल ना होना। ये नहीं कि मैं खाऊंगी, मुझे क्या पसंद है, संतों को क्या पसंद है वो बना के उनको खिलाऊंगी। ये प्रेम होता है प्रभु को सुख देने के लिए, संतों को सुख देने के लिए। उनको क्या पसंद है वो काम हम करेंगे। भगवान को क्या पसंद है वो काम हम करेंगे। भगवान को प्रेमी भक्त पसंद है, ज्ञानी भक्त पसंद है, तो हम ज्ञानी भक्त बने। जो भगवान को पसंद है वो हम बने। ये प्रेम हो गया। मेरे को क्या पसंद है ये काम हुआ, ये वासना हुई। भगवान को क्या पसंद है ये प्रेम। गुरु भगवान के शुक्र।